नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि हम सभी को इंतजार था कि हमारी आरआरबी की जो कमेटी बिठाई गई थी उसकी रिपोर्ट कब आएगी और क्या हमारे पक्ष में डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, एनटीपीसी का रिजल्ट का क्या होगा और जो हमारी ग्रुप डी के एग्ज़ाम एक के बजाय 2 बताए गए थे उसका क्या होगा। तो फाइनली दोस्तों, आज यानी कि 10 मार्च को आरआरबी की जो कमेटी बिठाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उन्होंने अपना नोटिस जारी कर दिया है और उसमें बताया है कि एनटीपीसी का रिजल्ट किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा, या ग्रुप डी के 1 एग्ज़ाम होंगे या 2 एग्ज़ाम होंगे, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लगभग 35,000 भर्ती हमारी एनटीपीसी की 2019 में आई थी। उनका एग्ज़ाम 2020 में होना था, लेकिन कोरोना आ जाने की वजह से हमारा एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हो पाया था। वह दोस्तों फेज़ वाइज में हुआ था, जिससे कि काफ़ी टाइम लग गया। और फाइनली जब 2021 में उसका रिजल्ट आया तो दोस्तों रिजल्ट में यह पाया गया कि एक बच्चा 4 या 5 जगह भी सेलेक्ट था। रेलवे ने 15 गुना बच्चे सेलेक्ट किए, लेकिन जो दोस्तों सेलेक्ट हो पाए वो मुश्किल से 4 या 5 गुना ही हो पाए। उसका कारण यही था क्योंकि एक एक बच्चा 5 6 जगह नंबर उसमें उसका था। इसको देख करके क्या था दोस्तों, स्टूडेंट्स और टीचर सभी लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि मेरिट इतनी हाई जा चुकी थी कि 90 प्लस 80 से कम तो कोई मेरिट ही नहीं थी। और दोस्तों, एक कैंडिडेट एक के बजाय 5 पोस्टों के लिए एप्लीकेबल होगा तो उसके जो नीचे के 4 कैंडिडेट होंगे दोस्तों उसको मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को देखते हुए टीचर्स ने और जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए दोस्तों हमारे रेलवे बोर्ड को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने भी पाया कि वास्तव में ही एनटीपीसी का रिजल्ट जो है गलत डिक्लेयर हुआ है, इसलिए हम इस रिजल्ट को दोबारा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक काम और कर दिया दोस्तों, हमारा जो आरआरबी ग्रुप डी है उसकी भी 1,03,000 भर्ती आई थी 2019 में। उसका भी एग्ज़ाम दोस्तों 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वह भी नहीं हो पाया था। और बाद में क्या दोस्तों, उन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दी कि हम 23 फरवरी से ग्रुप डी के एग्ज़ाम कराने स्टार्ट कर देंगे। जब डेट क्लियर कर दी तो बच्चे अपने तैयारी में लग गए। इसी बीच में रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया कि अब ग्रुप डी की भर्ती के लिए एक नहीं बल्कि 2 पेपर होंगे। अब आप खुद बताइए, एक ग्रुप डी लेवल की भर्ती, एक गेटमैन या कोई भी आप समझ सकते हैं वर्कर की तरह, उसके लिए भी 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो दोस्तों यह बात भी बच्चों को और टीचर्स को क्या था, हजम नहीं हुई, तो उन्होंने इसे लेकर भी आंदोलन शुरू कर दिया। अभी तो एनटीपीसी का ही आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, अब क्या था दोस्तों, ग्रुप डी वाले बच्चे भी इसमें कूद पड़े कि इतनी सी पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम, बताइए। तो दोस्तों अब तोड़ फोड़ हो गई, आंदोलन तकड़ा हो गया। इसको देख करके क्या था दोस्तों, एग्ज़ाम डेट रद्द कर दी गई। ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट रद्द कर दी गई। एनटीपीसी जो CBT 1 का रिजल्ट आया था वह भी रद्द कर दिया गया। अब इसके लिए रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी बैठाई और उसको बताया कि क्या क्या हमने इसमें किया था, क्या क्या संशोधन किया था। उसके आधार पर ही दोस्तों उस कमेटी को फैसला लेना था और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आनी थी वह 4 मार्च को आनी थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, आप चुनाव के कारण भी कह सकते हैं या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जो मेरा मत है, मुझे तो यही लगता है कि चुनाव की ही वजह से इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई, क्योंकि सभी हमारे जो कार्यकर्ता थे वह चुनाव में लग रहे थे। 5 राज्यों के चुनाव थे और फाइनली आज चुनाव खत्म हो चुके हैं। और चुनाव खत्म होते ही दोस्तों ग्रुप डी का यानी कि आरआरबी का हमारा नोटिस आ चुका है। तो उसको लेकर के क्या क्या बातें कही गई थी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एनटीपीसी में जो दोस्तों संशोधन किया गया है वह यह संशोधन किया गया है कि जिस तरह से पहले एक एक बच्चे का 4 5 जगह नंबर था, अब नहीं होगा। एक कैंडिडेट का केवल एक ही पोस्ट में नंबर होगा। अब दोस्तों 15 गुना नहीं, अब 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे। पहले जब रेलवे बोर्ड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसमें 15 गुना बच्चों को चांस दिया था, लेकिन अब क्या है दोस्तों, 15 नहीं बल्कि 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे। और दोस्तों एक पोस्ट के लिए एक ही बच्चा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे एक पोस्ट यानी कि एक कैंडिडेट का 4 5 जगह नंबर था, अब एक कैंडिडेट का एक ही पोस्ट के लिए रोल नंबर होगा। इसी तरह से दोस्तों अब
आपको रेलवे बोर्ड को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है दोस्तों 10 से 15 लाख बच्चे ऐसे होंगे नए जिन्हें कि चांस मिल जाएगा। दोस्तों मेरी तरफ से भी रेलवे बोर्ड को थैंक यू सो मच कि उसमें हो सकता है दोस्तों मेरा भी नंबर आ जाए, क्योंकि मैं भी ज़्यादा नंबर से नहीं रह रहा था। चलिए दोस्तों छोड़िए इस बात को। तो यदि हम बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो दोस्तों एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई है वह की गई है मई, यानी कि मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आरआरबी एनटीपीसी CBT2 के एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी डेट क्लियर नहीं की गई है, लेकिन जब मई का मंथ दे दिया है तो दोस्तों आप यकीन मानिए, आप तो यही मानकर चलिए कि मई के पहले महीने में ही, पहले वीक में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि लगभग आपके पास 2.5 मंथ का टाइम है जिसमें आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि जो बच्चे 2, 3 या 4, 5 नंबरों से भी रह गए थे तो वह अपने CBT2 की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी 99% मौका मिलेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है रेलवे कमेटी ने। और साथ ही साथ दोस्तों जो ग्रुप डी का डिसीजन लिया गया है उसमें क्या कहा गया है, जैसा पहले कहा गया था कि ग्रुप डी के लिए 2 एग्ज़ाम होंगे, तो दोस्तों उस बात को नकार दिया गया है। अब ग्रुप डी के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। दोस्तों आप मेहनत में लग जाइए, आपका नंबर 100% आ जाएगा। आपके पास ग्रुप डी के लिए 3 से 3.5 महीने हैं और एनटीपीसी के लिए 2 से 2.5 महीने हैं। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का सिलेबस सेम है। आप तैयारी करेंगे तो आपका फाइनली नंबर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100% आपका नंबर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपनी तैयारी में लग जाएं। और दोस्तों मैं आपको एक बार उसका सिलेबस बता देता हूं। जो हमारे ग्रुप डी का सिलेबस है उसमें आपका 25 नंबर का मैथमेटिक्स होगा, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 20 नंबर का आपका साइंस होगा और 25 नंबर की आपकी जीके होगी। जो मेरा मानना है दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपने 60 और 70 के बीच में नंबर पा लिए तो जितनी वैकेंसी है उनको देखकर मैं कह सकता हूं कि आप फाइनल तक आराम से पहुंच जाएंगे। बट आपका टारगेट दोस्तों 60+ ही होना चाहिए। यदि आपके मार्क 60+ हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने तैयारी में लगे रहें और दोस्तों साथ ही साथ हम भी तैयारी करेंगे और आपकी भी तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कुछ शानदार जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।